नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू थिंकिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से हम बहुत ईजी से ईजी तरीक़ा से आपको सोल्व करने के लिए आपको हम बताते हैं। देखिए क्लास 11th का NCERT बुक में देखिए किस तरह से होता है। हमसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कितना 3.1 ट्रिगोमेट्री का है चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। देखिए कितना दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है। इस डिग्री को हमको क्या चीज़ में करना है, डिग्री को रेडियन में हमको चेंज करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं इसको कि एक डिग्री इजकल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। 80 रेडियन इतना तक हम जानते हैं। तो हमको कितना डिग्री दिया हुआ है 25। तो 25 में हमको कितना आ जाएगा, तब पाई बाई 180 इंटू कितना आ जाएगा 180 इंटू फिर हो जाएगा कितना 25। तो 25 आ गया दोस्तों। अब देखिए इसको इसको काट दीजिए। तो इसको काटेंगे तो 5 से 5 है 25 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 ते 15 और 5 छक 30, यानी कितना जाएगा 5 पाई बाई 36। 5 पाई बाई 36 रेडियन। देखिए कितना सिंपल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए किस तरह से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -47 डिग्री और फिर कितना दिया हुआ है 30 मिनट, इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग किस तरह से अति करेंगे, चेंज करेंगे। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको 47 होल 1/2 इतना हम लोग लिख सकते हैं, इतना डिग्री। तो इतना में कितना हमको आ जाएगा, इतना डिग्री में हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 95 बाई कितना जाएगा 2 डिग्री आ जाएगा, इतना जाएगा। अब इसको हमको क्या चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में क्या हम जानते हैं कि 1 डिग्री इजकल टू कितना होता है पाई बाई 180 डिग्री। तो हमको कितना में आ जाएगा -95 बाई 2 इतना तो आ गया रेडियन में। तो इतना डिग्री में इतना क्या आता है, रेडियन आता है। तो हम इसको कितना में 95 बाई 2 डिग्री, इतना डिग्री में कितना रेडियन आ जाएगा, इतना डिग्री में हमको कितना जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 95 बाई 2 इतना आ जाएगा, इतना। अब इसको आप हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 19 ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 36, यानी कि 19 माइनस 95 बाई 72। देखिए किस तरह से आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 95 बाई 2 इतना। अब इसी को क्या कर देंगे हम लोग, इतना इजकल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना इजकल टू इतना से इतना में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, देखिए कितना आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कुल टोटल हमको मिल जाएगा
इतना आंसर क्या चीज़ में, रेडियन में आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से सिंपल तरीका से इसको हम सोल्व करने के लिए बता रहे हैं। देखिए अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिख करके हमको आप बताइए। फिर आ गया कितना का, 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर का देखिए किस तरह से आपको हम सोल्व करके बतलाते हैं। कितना दिया हुआ है, 240 डिग्री। अब 1 डिग्री में हम क्या कितना होता है, 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180 डिग्री। तो हमको कितना में 240 डिग्री में कितना हो जाएगा, 240 डिग्री में हो जाएगा 180 इंटू 240, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे कितना से, इसको काटेंगे कितना से कटेगा, देखिए जितना से कटेगा उतना से काट देंगे। काटने के बाद में जितना बचेगा 6 से, तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, इतना आ गया। अब ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 3 रेडियन। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। 1 का देखिए 4 का किस तरह से बनता है। 1 के 4 में कितना दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो हमको कितना में 520 में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 520, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसको 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, आई कितना हो जाएगा 90, यानी कि 26 पाई बाई 9 क्या, रेडियन। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, इसको कहता है फाइंड द डिग्री मेजर। इसको रेडियन में चेंज करना था और दूसरा को क्या चीज में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 11/16 रेडियन दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, 1 रेडियन में होता है, 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री, है ना, पाई डिग्री। तो 1 रेडियन में पाई डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब इतना में तो कितना में 11/16 में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू कितना हो जाएगा, 11/16 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, काट करके जितना आएगा उतना हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसको काटिए 4 से तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 5 नवा 8 पचे 40, मतलब 5 चौका 20, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें कितना हो जाएगा, इससे ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 11 बाई कितना 4 पाई का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमको निकालना है क्या चीज़ में निकालना है, रेडियन में हमको निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो किस तरह से हम कर देंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे वहाँ, तो कितना आया था 45 इंटू 11 और ई कितना हो जाएगा 22/7 गुने 4, तो ई कितना हो जाएगा 45 इंटू 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 और फिर 7 चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये तो इतना आ गया। अब इसको से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ई आ जाएगा कितना, कुल टोटल आ जाएगा 315 बाई कितना 8 डिग्री। देखिए कितना सिंपल तरीका से बन गया है ना, बहुत सिंपल तरीका से आपको हम बता रहे हैं। जहाँ समझ में आपको नहीं आता है वो हमसे पूछिए। -4 है, ये -4 डिग्री है, इसको हमको रेडियन है। अब इसको हमको क्या चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो एक रेडियन में कितना होता है 180 बाई
पाई। अब -4 में कितना हो जाएगा 180 पाई इंटू कितना -4, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो 180/22/7 इंटू -4, इसको चेंज करेंगे तो 180 बाई कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू -4, इसको से इसको काट देंगे 2 बार तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। इसमें कुल टोटल हमको आ गया इतना। अब इसको हम लोग इसको करेंगे तो ई कितना गया 180 इंटू 7 इंटू -2, इतना आ गया। और नीचे में कितना आ गया 11 आ गया, नीचे में कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद में सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में हम उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में हमको कितना मिलेगा अप्रॉक्स में मिल जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड। एक ऊपर में रेकॉर्डिंग रहता है उसको मिनट कहते हैं, 2 पाई रहता है तो उसको सेकेंड बोलते हैं। इतना हमारा आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में, तो 2 का 3 में भी कितना दिया हुआ है 5 पाई बाई कितना 3, 5 पाई बाई 3। एक रेडियन में कितना होता है 180 बाई पाई। इसी तरह से बना देंगे, देखिए किस तरह से हो जाएगा। तो हमको 5 पाई बाई 3 में 5 पाई बाई 3 में कितना हो जाएगा 180 इंटू 2 पाई इंटू 5 पाई बाई 3। तो पाई से पाई खत्म हो गया, इसको से इसको काट देंगे तो 60 बार पूरा हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 × 3 300 डिग्री। ये आ गया कितना 300 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम बनाएंगे कितना का 3 तक हम बता दिए। अब देखिए 2 का 4 का कितना दिया हुआ है 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है तो 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन में कितना होता है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6 में कितना हो जाएगा 180 इंटू 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 इंटू पाई। तो पाई से पाई हो जाएगा खत्म, इसको से इसको काट दीजिए तो 30 बार में हो जाएगा, यानी कि 7 × 21 210 डिग्री आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना हमको सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है ए व्हील एक चक्का है मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 बार वह रिवोल्यूशन करता है, चक्का घूमता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वह कितना घूमेगा। तो सबसे हमको देखना है कि 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा 360 बाई कितना 60, 0 से 0 खत्म हो गया, 6 × 6 = 36, यानी कि कितना गया 6 बार घूमेगा। वह कितना बार घूमेगा 6 बार घूमेगा। तो हमको निकालना है इसका, तो एक सेकेंड में इतना बार क्या होगा घूमेगा, तो हमको निकालना है। तो और वह एंगल कितना का बनाएगा, तो एंगल बना देगा वह कितना का एंगल बनाएगा 10 इस प्रकार लैंग्वेज में लिख करके 10 इस प्रकार इन 1 सेकेंड द wheel turns an
टर्न्स एन एंगल, एंगल ऑफ कितना दिया हुआ है, ऑफ कितना हो जाएगा, रेडियन में कितना हो जाएगा, ऑफ 6 इंटू 2 6 इंटू 2 6 इंटू 2 6 इंटू 2n, तो ई कुल टोटल कितना हो जाएगा 12n रेडियन। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए 4 का किस तरह से बनेगा, 4 का भी इसी तरह से बनेगा। इसको में भी 4 का भी बनेगा उसी तरह से। देखिए थीटा इजकल टू क्या होता है, एल बाई आर, फार्मूला होता है थीटा इजकल टू एल बाई आर होता है ना। तब कहता है कि यह एल इजकल टू कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल इजकल टू कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आर इजकल टू कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम फार्मूला के द्वारा इसको बैठाएंगे। थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 22/100, 22/100 आ जाएगा। इसको क्या चीज़ में, डिग्री, इसको रेडियन में, या क्या चीज़ में आ गया, रेडियन में आ गया। इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो डिग्री में चेंज करने के लिए इसको में कितना से 180/पाई से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यह 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। फिर यह कितना हो जाएगा 22 गुने 18/10 गुने 22/7। फिर कितना हो जाएगा 22 गुने 18 और 10 गुने 22 गुने कितना हो जाएगा 7, ऊपर में 7 चला जाएगा। तब 22 से 22 खत्म हो गया। अब यह कितना हो जाएगा, इसको से गुना करके 10 से भागा दे देंगे। तो 10 से भागा दे देंगे हम, तो 10 से भागा दे देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल से एकदम बन गया 4 का। अब 5 का देखिए किस तरह से होता है। देखिए अगर अच्छा लगता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ सर समझ में हमको प्रॉब्लम होता है। हम आपको लाइव क्लास में आपको आ करके आपको बता देंगे। हमारा लाइव क्लास भी चलता है, उसमें भी अब आपको आना है तो आ सकते हैं। क्या कहता है 5 नंबर में, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ द कोड इज कितना 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखिए किस तरह से यह कहता है। इस तरह से एक सर्कल है ना। यहाँ इसको हम मान लेते हैं कोड मान लेते हैं। यह क्या है, सेंटर है ना। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ मिला दीजिए। जितना ये होगा उतना ये होगा। इस एंगल को कितना मान लेते हैं थीटा। और यह एंगल कितना, यह साइड कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है इतना। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ए बी। इसको मान लीजिए पी क्यू, पी और क्यू। इसको मान लीजिए ए बी। इसको मान लीजिए ओ। इतना आ गया ओ, इतना तक आ गया। अब यह कहता है कि यह डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि डी, डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि 40/2, तो कितना जाएगा 20, यानी कि आर इजकल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। अब यह कहता है कि ओ, है ना, ए ओ इजकल टू बी ओ, है ना। ए ओ इजकल टू बी ओ इजकल टू कितना 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए ए बी इजकल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और ए बी भी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ए बी भी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कोड। तो थीटा इजकल टू कितना डिग्री का मान कह रहा है। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, सब 20 हो गया।
तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुज आपस में बराबर होता है, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जब सब भुज आपस में बराबर होता है तो थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री। और 60 को तोड़ेंगे रेडियन में तो कितना जाएगा, पाई/3 रेडियन, 3 रेडियन है ना। और थीटा फॉर फार्मूला हम जानते हैं L/R, L/R। तो थीटा इक्वल टू, तो कितना दिया हुआ है, पाई/3 में कितना हो जाएगा, 20 पाई/R यानी कि 3। यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, इतने 20 पाई/3 सेंटीमीटर रेडियन में। एकदम बहुत सिंपल है। देखिए ना किस तरह से वो बन गया। देखिए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में कहता है, 6 नंबर में क्या कहता है दिया हुआ है, इफ इन 2 सर्कल, 2 गो सर्कल है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इसको कहता है इसका सेंटर पूछता है। तो यहाँ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में हमको कितना हो जाएगा, कितना रेडियन हो जाएगा, पाई/3 रेडियन। एंड 75 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 पाई/12 रेडियन, है ना। इतना हो जाएगा। ये सब हम रेडियन और डिग्री निकालने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए हैं। तो देखिए इसमें कैसे हो जाएगा। और फार्मूला हम क्या जानते हैं, L/R, इसलिए L इक्वल टू कितना हो जाएगा, R थीटा, इसलिए कितना हो जाएगा, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, एओ के मान लेते हैं R1 पाई/3 एंड फिर कितना हो जाएगा, दूसरा का मान लेते हैं R2 5 पाई/ कितना 12 इतना हो गया। तो इतना कहने का मतलब इतना हो गया। तो दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, ये दोनों को काट करके, है ना। तो दोनों को का रेशियो निकालेंगे तो R1/R2 इक्वल टू कितना हमको मिल जाएगा, R1/R2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5 पाई/12 मिल जाएगा। तो 5 पाई/12 और ऊपर में कितना मिल जाएगा 3, इसको से काट दीजिए 4, यानी कि 4 और ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/4 आंसर हो जाएगा। 5/4 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना जाएगा, R1 इंटू R2 इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, है ना। तो यहाँ हम जानते हैं 1 में जानते हैं क्या, थीटा इक्वल टू L/R हम जानते हैं। तो यहाँ R का वैल्यू दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर और L का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/R। तो L का मान कितना जाएगा, L का मान दिया हुआ है 10, आई कितना दिया हुआ है 75
75 दिया हुआ है, तो इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद में हमको कितना मिल जाएगा, ये काटने के बाद हम मिलेगा इसको 2 से आई 15, 5 से काट देंगे तो थीटा का मान कितना मिल गया, 2/15 रेडियन। देखिए कितना सिंपल हो गया। दूसरा के देखिए, दूसरा में दिया हुआ है एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है ना, एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। तो थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई कितना हो जाएगा, आर, यानी कि 15 बटा कितना 75, यह जाएगा 3, यह जाएगा कितना 15, यानी कि 3 से और 3 से इसको काट देंगे 15, यानी कि कितना जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 आ गया रेडियन। कितना सिंपल है। देखिए 3 नंबर का देखिए क्या क्या कहता है, एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 बाई कितना जाएगा 75, 21/75 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 या 75, 3 से काटेंगे तो इतना हो जाएगा, ये 7 बाई कितना हो जाएगा 25 रेडियन। कितना सिंपल बन गया कि नहीं, सिंपल बन गया, बहुत सिंपल बन गया। बस आज भाई इतना ही, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कितना का 3.1 का है ना, ट्रिगोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 11th का हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आज भाई इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले दिन हम आपको 3.2 का बात करेंगे और बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि हम जैसे ही वीडियो आपको यूट्यूब पर डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले देखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।